हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो टर्म वन फेज़ है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है, हमारे सर पर है। जो मेन एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और देखो, जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम में ध्यान में रखनी है, आपकी बाकी पढ़ाई तो हो रही होगी, बाकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, लेकिन एग्ज़ाम में जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, मैं आज इस वीडियो में आपको वो अपडेट के बारे में बताना चाहूँगा, उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ अच्छे से सुन लीजिएगा, तो आपको ये हेल्प करेगी, आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी, ठीक है, और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो सबसे कुछ चीज़ है इंपॉर्टेंट्स, मैंने नोट्स लिखे हैं और इन सबको मैं इलेबरेट करूँगा अच्छे से। प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से, प्लीज़ बिना स्किप किए। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ मैंने बनाया है। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या है, रीड योर पेपर केयरफुली, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, आपने ओएमआर शीट अच्छे से फिल करना होगा। जो ओएमआर शीट की इंस्ट्रक्शन की वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप अगर आपने नहीं देखा है और आपको नहीं पता है कैसे क्या इंस्ट्रक्शन है, वो मैं आपको उस वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, आप देख लेना, उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहली चीज़ क्या होती है बच्चों, जो हमारा पेपर होता है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे मेन चीज़ होती है कि क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर रहे हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। और सबसे पहली चीज़ क्या है, जब एग्ज़ाम में आप जाओ तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। आपका मन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे हो और आपके मन में चल रहा है घर पे जाके मैं ये दिखूंगा, मैं वो करूँगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए उस टाइम पर, ठीक है। क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो ना, बहुत ही आराम से पढ़ना है, ये नहीं पढ़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। हर एक लाइन जब आप पढ़ रहे हो ना, उसको समझो कि वो क्या कह रहा है, उसको उसके फिगर्स आप अपने मन में बनाना शुरू कर दो, ठीक है। मैथ का है तो आप फिर रफली बनाना शुरू कर दो, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम है, आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करना है, केयरफुली, आराम से रीड करना है। एक बार नहीं, 2 बार करो, क्योंकि मेरा मानना है और लोगों का भी यही मानना है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हैं ना, क्वेश्चन ही डिसाइड कर देता है कि हमें ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, है ना, ये क्वेश्चन हमें आएगा या नहीं आएगा। बाकी तो फॉर्मेलिटी होती है, कॉपी में सॉल्व करना फॉर्मेलिटी होती है, क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा आपको। सबसे चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। उसके बाद रीचेक, खास तौर पर रीचेक ज़रूरी तो हर पेपर में होती है, लेकिन टर्म वन में ज़रूरी इसलिए है, कभी कभी जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, तो जो जनरली कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है, जो मिलते जुलते ऑप्शंस होंगे ना, वो जानबूझ के डालते हैं, जानबूझ कर डाले जाएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, ठीक है। आपके एक ही आंसर होगा, लेकिन उसके 3 जुड़वा भाई और बैठे होंगे, ठीक है, तो आपको पहचानने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, ठीक है। और थोड़ी बहुत अगर आपका ध्यान भटक जाएगा, फोकस इधर से उधर हो गया, तो देखो, अगर प्लस का तुम माइनस लगा देते हो, या 14 जनवरी का तुम 13 जनवरी कर देते हो, 14 नवंबर कर देते हो, तो वो चीज़ मैटर करेगी, ठीक है। तो जब भी आप आंसर्स आपका जो सटीक हो, चारों ऑप्शन का देखो भाई, ये फिक्स है, 100% श्योर है, ठीक है। रीचेक करो, उसके बाद ओएमआर शीट पे वही चीज़ देख के आराम से फिल करो पूरा, ओके। ओएमआर शीट, ये चीज़ ध्यान रखना, तो रीचेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट में क्वेश्चन में आ जाओ। एक क्वेश्चन के पीछे आपको टाइम वेस्ट नहीं कर देना है। जैसे कोई क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें पहला क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन नहीं तुम्हें करना ही करना है, तुम 2nd पे जाओ, 3rd पे जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। जिन क्वेश्चन हो रहा है पहले वो करो, फटाफट से वो निपटाओ, जो बच जा रहे हैं उनको लास्ट में देखेंगे, पहले जो हो रहे हैं उनको करते रहो, ये चीज़ ध्यान रखना। ये नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे लगे रहो, उससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा, और वो आपके लिए बहुत घातक साबित हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है बेटा, ओएमआर इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको आता है सब कुछ, लेकिन आप ओएमआर शीट में ढंग से फिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको ओएमआर शीट का अच्छा नॉलेज नहीं है, आपने उल्टा पुल्टा भर दिया, फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। और इस बार जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, उसी दिन आपके मार्क्स भी चढ़ जाएंगे, ये होना है। तो केयरफुली भरना। आप अगर आज मैथ का पेपर दे रहे हो, आज शाम तक आपकी कॉपी चेक होकर आपकी मार्कशीट भी अपलोड हो जाएगी, मतलब मार्कशीट बोल रहा हूँ, आपके नंबर भी दे दिए जाएंगे, और वो रात तक जो बैट में टीम बैठी है वो ऐड ऑन कर देगी, तो आपका टर्म 1 का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ये भी ध्यान रखना। नो नेगेटिव मार्किंग,
आपका कोई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन 60 जितने भी आए, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएगा, आपको वो करने हैं। और करके क्या करना है बेटा, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लास्ट में आपने छोड़ दिया और आपको आ ही नहीं रहा है, तो जय माता जी बोल के लगा देना। जो आपको आपका दिल का है, आपका दिमाग का है, उस पर लगाओ, ठीक है, उस पर टिक करो, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या पता आपका तुक्का भी सही हो जाए, है ना। सो क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मत छोड़ना कोई भी, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, सो पूरा करना। एंड आपको सबसे मेन चीज़ क्या है बेटा, एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का रहना हमारा बहुत ज़रूरी है। देखो आपका, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। आपको बोलो ये अरे ये क्वेश्चन ये तो मुझे आता है, ये कर लूँगा, ये हो जाएगा, ऐसा फील आना चाहिए। ये नहीं क्वेश्चन देख के तुम एग्जाम में जब घुस रहे हो, ओह बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ही है, तुमने जो पढ़ा है बेटा वहीं से आ रहा है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, आपके सिलेबस का ही है, आपकी बुक का ही है। ये नहीं 10th का नहीं तो 11th का तो नहीं डाला गया ना उसमें, आपने आपके सिलेबस का है, आपने जो पढ़ रखा है वही क्वेश्चन है, ठीक है। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो पढ़ा है आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, अगर एक आध क्वेश्चन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल है कि सारे क्वेश्चन कभी कभी नहीं हो पाते हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको नेक्स्ट मूव करना है। और एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन अचानक से क्लिक नहीं कर पाता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसका आंसर हमारे मन में आ जाता है, तो तब की तब वो कर लो, ये ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो भी फिर नहीं आएंगे उस टाइम पे अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। क्योंकि कई बार देखा होगा अपने बच्चे कि जब एग्ज़ाम से बाहर आते हैं तो वो बोलते हैं यार ये तो मुझे आता था, मेरे से नहीं हुआ उस टाइम पे। लेकिन आप एग्ज़ाम से जब बाहर आते हो, अरे ये तो बड़ा आसान था यार, मेरे से छूट गया, मैंने क्यों नहीं किया, ऐसा आप अफसोस करते हो। तो ये क्या होता है बेटा, ये एग्ज़ाम फियर होता है जो आप पे हावी हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम फियर आपको आपके पर हावी नहीं होना देना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी कैरी करना, डीप ब्रेथ लेना जब भी आपको ऐसा फील हो, थोड़ा सा जब भी ऐसा लगे ना आपको एग्ज़ाम टाइम में कि मैं थोड़ा डीमोटिवेट सा हो रहा हूँ ऐसा कुछ, तो कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले लो, ठीक है। डीप ब्रेथ लो, आँख बंद करो, एक गहरी सांस लो और फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करना। आई होप ये कुछ जो टिप्स दिए हैं मैंने आपको बहुत हेल्प करेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ये मेरा मानना है। और पढ़ाई जैसे जो मैंने आपको जितना भी गाइड किया इस तरीके से करते रहो। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। वीडियो डेली अपलोड होती है, आप जानते हैं। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।